कहें देखा जिसके पास सब कुछ हो जब पास अहंकार आई था। एक राजा थे, सुनिए, एक राजा थे जिसका नाम तुंगत ध्वज नाम राजा था। क्या था? तुंगत ध्वज। बड़ा ही अहंकारी राजा। राजा रोज जंगल में जाता था, बहुत शिकार करता था, बहुत पशुओं को मारता था, बहुत वट वृक्षों को काटता था। राजा हर रोज की तरह राजा एक दिन जंगल में गया शिकार करने। ठीक है, उसने जब बहुत पशुओं को शिकार किया, थक गया, एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के राजा बैठा। कुछ दूर पे छोटे छोटे ग्वाल बाल तो समझते हो, छोटे छोटे बच्चे भगवान की व्रत को कर रहे हैं। राजा के मन में इतना अहंकार आ गया, न तो राजा ने भगवान को प्रणाम किया, न तो राजा ने भगवान के पास गए, समझ गए? नहीं गए। लेकिन भगवान का प्रसाद अपने दुश्मन को भी दे देना चाहिए कि जा तेरा कल्याण। समझ गए? आज प्रसाद छोटे छोटे ग्वाल बाल राजा को देने गए तो राजा ने उसको इनकार कर दिया। उसी समय राजा का संपूर्ण धन धान्य और पुत्र नष्ट हो गए। समझ गए? 100 पुत्र राजा के नष्ट हो गए। कौन किया? लक्ष्मी माता ने। क्यों? बोलती है जहां मेरे पति का अपमान हो जाए मुझे, मैं उस घर में नहीं। जिस पति का जहां अपमान हो जाए उस पत्नी को वहां नहीं जाना, चाहे सोने की बारिश क्यों ना होती। समझा? समझ? जहां तुम्हारे हस्बैंड का अपमान हो जो जगह मत जाओ, चाहे सोने को वर्षा होता है। माता लक्ष्मी ने उनके संपूर्ण धन धान्य सभी 100 पुत्र को नष्ट कर दी। जब राजा को ऐसा मालूम चला, राजा उसी जंगल में जाकर के उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर राजा बैठा, वहीं रोने विलाप करने लगा, वहीं भगवान की कथा सुनने कहने लगा। भगवान प्रसन्न होकर उसका उद्धार किया। फिर सूर्य जी बोलते हैं भगवान को कौन किस नाम से और कब कब पुकारा? कहते भगवान का नाम राम है, कृष्ण है। समझ गए? भगवान के अनंत नाम है। अब कलयुग में भगवान कल्कि नामक अवतार लेंगे और वैष्णव माता से विवाह करेंगे। क्योंकि त्रेता में वैष्णव माता ने उनकी तपस्या की, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करिए। तो भगवान ने कहा देखिए मैं मर्यादा रूप में हूँ। अगर मैं कृष्ण होता जहाँ 16,108 तो कहाँ 16,109 भी हो सकता था, लेकिन मैं मर्यादा रूप में हूँ। मैं एक पत्नी से दूसरी शादी नहीं कर सकता। आप मेरा इंतजार करिए, आप त्रिकूट में जाके वास करिए, मैं कलयुग में जब अवतार लूंगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। समझ गए? उनका त्रिकूटा नाम। इसी प्रकार से जब हो गया तब भगवान कलयुग में कल्कि होंगे, अर्थात सत्यनारायण के नाम से भी जाने जाएंगे। जो सत्य है वही नारायण, जो नारायण ही सत्य। इसी नाम इनका नाम सत्यनारायण। ठीक है? अब कहते हैं कि भगवान की व्रत कौन कौन कहा, कौन कौन सुना? कहते हैं शतानंद। अभी जो शतानंद ब्राह्मण कथा सुनाई ना आपको, बनारस वाला वाराणसी का, वही शतानंद क्या हुए? दूसरे जन्म सुदामा बने। भगवान श्री कृष्ण से मित्रता हुई। इसी उज्जैन में सांदीपनि मुनि का आश्रम है ना, वहीं दोनों मित्र पढ़ते थे। एक दिन एक बूढ़ी माता चना का बटुआ लेकर के जा रही थी, एक चोर ने झड़प लिया, सोचा इसमें धन होगा। जब देखा चना है, इसको सांदीपनि मुनि का आश्रम में फेंक दिया। बूढ़ी माँ ने श्राप दिया कि जो मेरा चना खाए वो दरिद्र हो जाएगा। रास्ते में उनकी पत्नी ने देखा कि सुबह भाव मन में आ गया, प्रेम आ गया कि सुबह किस सुदामा जाएंगे, इसको जलपान कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। गुरु माता ने उनको दे दिया। दोनों मित्र लेकर चले गए। बारिश होने लगी, जंगल में दोनों लोग रुक गए। अचानक कृष्ण को याद आया कि जो माता ने दिया वो प्रसाद मुझे तो भूख लगी। भगवान सुदामा ने जैसे भगवान को भोग लगा, चाहे कुछ भी पाए, जैसे चना का भोग लगा, सुदामा जी ने मंत्र तप से जान लिया कि चना श्रापित है। मंत्र की ऊर्जा से जान ली। सुदामा जी ने कहा अगर मैं खाऊंगा तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा, भगवान खाएंगे भगवान दरिद्र हो जाएंगे। चलिए ठीक है, भगवान दरिद्र नहीं होंगे। तो बूढ़ी माता का श्राप झूठा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? श्राप। अगर मैं इस चना को फेंक दूं तो मेरी माता का अपमान होगा, गुरु माता का अपमान होगा, वो भी मुझे श्राप दे देगी। तो सुदामा जी चारों तरफ से फंस गए। अंत में सुदामा जी ने चना को